Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेटर बेस्ड रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक, जो आपका है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जो भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो लेटर बेस्ड रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनसे आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट और इसके अलावा यहाँ पर लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीक्वेंस, लेटर सीरीज और लेटर के ऊपर बेस्ड ऑन सभी टॉपिक कवर होते हैं। वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बाद में अब हम लोग चल पड़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कितने तरह के लॉजिक्स आपको देखने होते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या पैटर्न आपको फाइंड आउट करना होता है, इसकी बात होगी। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू वो लॉजिक कैसे अप्लाई होते हैं ये आप लोग सीखोगे। एग्जांपल्स के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हर एक टाइप, हर एक लॉजिक के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जिससे कंप्लीट क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। जो आप यहाँ लॉजिक देखोगे और इससे पहले आपने लेटर बेस्ड रीजनिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट देखे थे वो किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, ये आप साथ के साथ सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शोभित, सत्यम, यशपाल, अरुण, तू, भारत, चंद्रकांत, नरेश। ठीक है, भारत वो ऑटोमेटिक होता है अगर कोई ब्लॉक होता है एप्लीकेशन पे। ठीक है, और वो तब होता है जब आपके फोन में मान लो कोई ऐसा एप्लीकेशन है, आपको ध्यान नहीं है और उसकी वजह से कई बार वो ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देता है। कुछ लोग जो एक से ज्यादा फोन में अगर लॉगिन करने का ट्राई करते हैं तो उसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप हुए हैं तो आप अनब्लॉक हो गए होंगे, टीम से कांटेक्ट कर लिया करो या एप्लीकेशन पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए शुरुआत कर देते हैं हम लोग लेटर से लेटर कोडिंग की। लेटर से लेटर की जो कोडिंग है, यहां जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं उनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले किस तरीके से पैटर्न आपको देखने होते हैं, तो पैटर्न की हम लोग बात करें यहां पे, उससे पहले कोडिंग डिकोडिंग जो है इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो उसकी हम लोग यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग जो आपके पास टॉपिक है, इसमें प्रश्न आपके पास में आते हैं, प्रश्न आपके पास में आते हैं इसमें लेटर से लेटर की कोडिंग के, या आप कह सकते हो वर्ड से वर्ड की कोडिंग के। इसके ऊपर सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। लेटर टू नंबर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों से चाइनीज कोडिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के ऊपर प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, मेजरली ये हमारे पास में टॉपिक हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और अलग मैचिंग टाइप हमारे पास में हो जाते हैं, वो भी साथ में देखेंगे। मेजरली आपको इनके प्रश्न सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, भले वो आपके पास में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम आपके पास में हो, ठीक है, या आपके पास में और कोई एग्जाम हो, तो आपको जो है प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये पैटर्न देखने को मिलेंगे। शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं वो पहले टाइप से कर रहे हैं, लेटर से लेटर की कोडिंग। ठीक है, अब लेटर से लेटर की कोडिंग जो आपके पास में है, लेटर से लेटर की जो कोडिंग आपके पास में होती है, यहां जो पैटर्न्स आपके अप्लाई होते हैं उसकी बात करें। ठीक है, तो पैटर्न हमारे पास में यहां लगते हैं पहले से पहले का, फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू लास्ट टाइप, या हमारे पास में हो जाता है क्रॉस टाइप, क्रॉस, या फिर इसको हम लोग कह देते हैं ग्रुपिंग, ग्रुपिंग टाइप, या हमारे पास में हो जाता है सेक्शन वाइज। ये चार प्रकार के तर्क, चार प्रकार से क्वेश्चंस को आपको देखना होता है जब भी लेटर से लेटर की कोडिंग आती है। अच्छा, क्या है लेटर की कोडिंग? यहां अगर आपको बोल दिया जाए जैसे कि कैट जो है, इसका कोड आपके पास में ये है, तो एक
शब्द की मैचिंग आपको कूट के रूप में दे रखी होगी दूसरे शब्द के साथ में, इस तरह का प्रश्न आपको दिया जाता है। इन प्रश्नों में जो लॉजिक आपके पास में होगा वो इन 4 टाइप में आप उसको विभक्त कर सकते हो। ज्यादातर जो आपके पास में लॉजिक्स होंगे उनको जनरली आप इन 4 टाइप के अंदर बांट सकते हो। ठीक है, जब अक्षरों के बीच में संबंध इस प्रकार से है, पहले से पहले का, दूसरे से दूसरे का, तीसरे से तीसरे का, तो ऐसा लॉजिक आ जाता है फर्स्ट से फर्स्ट के पैटर्न में। पहले से आखिरी का तर्क होता है तो फर्स्ट से लास्ट के पैटर्न में आ जाता है। क्रॉस का पैटर्न होता है ग्रुपिंग का, यानी कि समूह का संबंध आपके पास में होता है तो क्रॉस वाले पैटर्न के अंदर आ जाता है। और अगर वो सेक्शन वाइज है, यानी कि उसके अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग जो है लॉजिक आपके अप्लाई कर रखे हैं, तो वो आ जाता है सेक्शन वाइज लॉजिक के अंदर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसमें देखने वाले हैं फर्स्ट से फर्स्ट की कोडिंग। ठीक है, देखिए फर्स्ट से फर्स्ट की कोडिंग किस प्रकार से लागू होती है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी अक्षर दे रखे, ठीक है, अभी मैंने अक्षर की जगह बॉक्स बना रहा हूं, कैसा भी अक्षर क्यों ना हो इसकी जगह पे आपको समझाने के लिए यहां पर बॉक्स रूप में मैंने लिखा है। ठीक है, यहां एक शब्द की मैचिंग दूसरे शब्द से दे रखी है, प्रत्येक शब्द के अंदर 5 हमारे पास में अक्षर है। 5 क्या है? अक्षर आपके पास में है। अगर जो रिलेशन है वो हमारे पास में इस प्रकार से है कि इसका रिलेशन इसके साथ में है, दूसरे वाले का रिलेशन दूसरे से है, तीसरे वाले का रिलेशन तीसरे से है, चौथे वाले का रिलेशन चौथे से है, पांचवे वाले का रिलेशन पांचवे से है, तो ये जो टाइप हमारे पास में है, इस टाइप को हमने नाम दिया है पहले से पहले की कोडिंग, फर्स्ट टू फर्स्ट की मैचिंग। प्रत्येक अक्षर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अक्षर आना चाहिए उसके साथ में मैच हो रखा है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि सर ये तो देख करके हम समझ गए फर्स्ट से फर्स्ट की कोडिंग क्या है, लेकिन ये लॉजिक जो इसमें लगा है, यहाँ जो ऑपरेशन आपके पास में लग रहा है, यहाँ जो लॉजिक हमारे पास में लग रहा है, पूरा गेम इसी लॉजिक का है, पूरा खेल ही इसी लॉजिक का है। ठीक है, पूरा खेल क्या है? इसी लॉजिक का आपके पास में। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि कोडिंग से क्या मतलब हमारे पास में होता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल जो है इसकी मैचिंग यहां पे दे रखी है इसके साथ में, और यहां अगर आप पहले से पहले में लॉजिक इस प्रकार से अगर देखोगे तो क्या लॉजिक आएगा हमारे पास? हम जानते हैं R 18 है, A 1 है, H 8 है, U 21 है, L हमारे पास 12 है, Q 17 है, Y 25 है, K 11 है, C 3 है और S हमारे पास 19 है। ये तो इनकी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम हो गया जो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। इसके बाद हम लोग देखें कि सर 18 से 19 प्लस का 1 हुआ। अगर हम पहले से पहले का तर्क देख रहे हैं, पहले से पहले में देखने पर 1 से 3 आ रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, 8 से 11 आ रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, 21 से 25 आ रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, 12 से 17 आ रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। तो यहां क्या चल रहा है हमारे पास में? पहले से पहले में जब हमने तर्क देखा तो ये तर्क क्या आया है? एक तर्क आया है हमारे पास में, लॉजिक आया है सीरीज का। क्या लॉजिक आया? सीरीज का है। अब सवाल भाई सवाल, क्या चीज बदलेगी आपके पास में कि अगर पहले से पहले की ही कोडिंग उसके अंदर है तो ये लॉजिक आपके पास में बदलता है। सर ये लॉजिक कितने प्रकार का होगा? तो यहां कम से कम 20-25 वैरायटी लॉजिक की आपके पास में हो जाती है। 20-25 वैरायटी आपके पास में लॉजिक्स की हो जाती है, यानी कि अहम है। अगर इसकी जड़ को समझना है टॉपिक की, तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा इन तर्क पे कि ये तर्क है, ये कितने प्रकार का हो सकता है, और आपको जब ये तर्क लगाने होंगे तो कौन कौन से तर्क आपके दिमाग में आने चाहिए और आपको किस प्रकार से उनको देखना होता है। ठीक है, देखिए अब हम इन तर्कों की बात कर रहे हैं, लॉजिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो लॉजिक्स यहां फॉलो होते हैं, जो तर्क हमारे पास में यहां पर लगेंगे, उन तर्कों की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, कौन कौन से तर्क लगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है फिक्स एडिशन, यानी कि किसी फिक्स संख्या का जुड़ना। ठीक है, कैसा होगा ये सवाल? देखो, कोई भी हमारे पास में लेटर दे रखे हैं,
यहां जैसे मान लो इसने 5 जोड़ दिया, इधर भी 5 जोड़ दिया, इधर भी 5 जोड़ दिया, इधर भी 5 जोड़ दिया, तो एक फिक्स संख्या सभी अक्षरों में पहले से पहले रूप में जुड़ रही है, ऐसा तर्क होता है फिक्स एडिशन। अब यहाँ 5 की जगह कुछ भी आ सकता है, कोई भी संख्या जुड़ रही है, 4 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है, 12 जुड़ रहा है, 11 जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है, कोई भी संख्या इसमें ऐड हो रही है, ये सारे के सारे हमारे पास किसके अंडर आ जाते हैं, फिक्स एडिशन के। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास में नेक्स्ट हो जाता है फिक्स सबट्रैक्शन, यानी कि फिक्स संख्या का घटना। कोई भी सवाल हमारे पास में है इस प्रकार का, और यहां ऐसा हो रहा है, मान लो -7, -7, -7, -7, तो आपने प्रश्न को देखा और आपको कुछ इस प्रकार से तर्क दिखाई दिया, यानी कि एक ही संख्या सभी अक्षरों के अंदर से घटती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाता है फिक्स सबट्रैक्शन। ठीक है, क्या आ जाता है, फिक्स सबट्रैक्शन आपके पास में आएगा। इसके बाद में हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है अल्टरनेट पैटर्न। ठीक है, अल्टरनेट पैटर्न में आपके पास में एडिशन और सबट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना, दोनों एक साथ इस तरह की सीरीज में आपके पास में लग रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी प्रश्न होगा और उस प्रश्न में आप पहले से पहले का तर्क देखोगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां जैसे आपके पास प्लस का 5 हो रहा है, इधर -3, फिर आपने अगला देखा +5, फिर अगला देखा -3, फिर अगला देखा प्लस का 5। यहां दो तरह के तर्क आपके पास में चल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि यहां +5 हो रहा है, इधर +4, फिर +5 +4, मतलब एक छोड़ के एक एक दूसरे प्रकार का लॉजिक आपके पास में चलेगा। इसे हम कहते हैं एकांतर लॉजिक। कैसा लॉजिक कहते हैं, एकांतर तर्क हमारे पास में यहां पर लग रहा है, दो तरह के तर्क लग रहे हैं। ठीक है, एक छोड़ के एक अलग अलग प्रकार का तर्क लग रहा है। 5 का जुड़ना एक फिक्स एडिशन है, लेकिन ये एक छोड़ के एक अक्षर के अंदर लगा है। 3 का घटना एक फिक्स लॉजिक है, लेकिन ये एक छोड़ के एक अक्षर के अंदर लगा है। ठीक है, तो हमने 3 तरह के तर्क देखे, फिक्स संख्या का जुड़ना, कोई भी संख्या जुड़ रही है, कोई भी संख्या घट रही है, और यहाँ दो तर्क है, या तो दो संख्याएं जुड़ रही हैं अलग अलग, एक एक छोड़ के एक, या दो संख्याएं घट रही हैं एक छोड़ के एक, या एक संख्या जुड़ रही है एक घट रही है एक छोड़ के एक, इस प्रकार से एकांतर आपके पास में लगे, एकांतर तर्क हो जाते हैं। ये तीनों ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पैटर्न में से एक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास में सीरीज का लॉजिक, और वो भी कैसी, पॉजिटिव सीरीज। ठीक है, सीरीज के बारे में आपको पूरी नॉलेज सीरीज पढ़ेंगे तब होगी, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है सीरीज के बारे में। सीरीज क्या होती है, जब कुछ अक्षरों में या नंबरों में या अक्षर नंबर के संयोजन में या आकृति में या जनरल नॉलेज बेस्ड ऑन सवाल के अंदर कोई पर्टिकुलर तर्क हो, कोई लॉजिक हो, जिस लॉजिक से एक ग्रुप में लिखे हुए नंबरों को या संख्याओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसी लॉजिक का अनुसरण करते हुए। जब एक तर्क का अनुसरण करते हुए कुछ संख्याएं आपके पास में दी जाती हैं, कुछ अक्षर आपको दिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सीरीज यहाँ पे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो सीरीज जो आप जानते हो, जैसे 1 2 3 4 5, या फिर 2 4 6 8 10, या हमारे पास में -2 -5 -11 -17 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एकांतर अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं की श्रेणी हो या क्रमागत संख्याएं आपके पास में हो, क्रमागत सम संख्याएं हो, क्रमागत विषम संख्याएं हो, ये सभी प्रकार जो है हमारे पास सीरीज के टाइप होते हैं। जब किसी प्रश्न के अंदर जो तर्क आपको दिया गया है, वो तर्क आपके पास में किसी सीरीज का अनुसरण करे, जैसे कि यहां हमने देखा तो आपके पास में 3 ऐड हो रहा है, इधर देखा 4 ऐड हो रहा है, इधर देखा 5 ऐड हो रहा है, यहां देखा 6 ऐड हुआ,
और यहां देखने पर 7 ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार का लॉजिक अगर लगा है और यहां जो हमारे पास संख्याएं दिख रही हैं ये किसी न किसी एक प्रकार की सीरीज आपके पास में है, तो ऐसा तर्क आपके पास में हो जाता है सीरीज का तर्क। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चले तो सीरीज में ही जैसे पॉजिटिव सीरीज देखी है वैसे ही हमारे पास में नेगेटिव सीरीज भी होती है, ऋणात्मक सीरीज भी हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि यहां आपके पास में -5 हुआ, -7 हुआ, -11, ये एक ऋणात्मक सीरीज है। सभी संख्याएं घटती हुई जा रही है, क्रम के अंदर आप माइनस करते हुए चल रहे हो। ठीक है, क्रम के अंदर क्या करते हुए चल रहे हो, माइनस आप करते हुए चल रहे हो। तो यहां आपके पास में क्या हुआ, और ये सारी संख्याएं कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इसी प्रकार से आपके पास में आगे बढ़ा सकते हो। आप ये सारी क्या है आपके पास में अभाज्य संख्याएं। तो ये नेगेटिव सीरीज इस प्रकार से लगेगी। सीरीज हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क हो सकते हैं, फिक्स संख्या का जुड़ना, फिक्स का घटना हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में सीरीज की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत ऋणात्मक संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं आपके पास में अभाज्य संख्याएं हैं, एकांतर अभाज्य संख्याएं हैं, एकांतर सम विषम संख्याएं हैं। तो कुल मिला के सीरीज आपके पास में यहाँ पर चल रही है। और सीरीज किसी भी तर्क के ऊपर आधारित हो। सीरीज क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें लॉजिक को फॉलो करते हो, उनको आप आगे बढ़ा सकते हो, उनको हम सीरीज कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज के कुछ उदाहरण थे। अगला मिक्स सीरीज। ठीक है, ये ऐसे आप पैटर्न देख रहे हो जो आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सीरीज आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सीरीज आपके पास में चल रही हो। जैसे यहां देखिए कुछ हमारे पास में लेटर हैं और जब इनके रिलेशन को आपने चेक किया तो कुछ ऐसा आपको दिखाई दिया। ठीक है, यहां हमारे पास में प्रत्येक अक्षर में रिलेशन तो है। चिन्हों की बात करें तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, यानी कि एकांतर तर्क आपके पास में लग रहा है। क्या लग रहा है, एकांतर तर्क आपके पास में है। और प्लस माइनस कैसे चल रहा है, दो दो के अंतर के नंबर है हमारे पास, 3, 5, 7, 9, 11 आपके पास में यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सीरीज का पैटर्न हो गया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चल रहे हैं। जब आप पहले से पहले में रिलेशन देखोगे, आपको इस तरीके से संख्याएं दिखी, आपको ये ध्यान रखना ये एक वैलिड तर्क है, बार बार पूछा जाने वाला तर्क है। सारे के सारे अभी तक जो देखें ये मोस्टली इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न है आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, सवाल बदलेगा, इस गोले में क्या हमारे पास में शब्द लिखा हुआ है ये तो बार बार बदलेगा, लेकिन ये जो तर्क आपको दिख रहे हैं ए लॉजिक के ऊपर जो तर्क है, लॉजिक फिक्स रहते हैं आपके पास में, इसीलिए लॉजिक को हम लोग सेपरेटली यहाँ पर देख रहे हैं। जब भी आपके पास सवाल आएगा, आप इस लॉजिक की लिस्ट को उठाना, एक एक करके सब चेक करना, आपको इनमें से कोई एक तर्क दिखेगा। आपको अपनी टेंडेंसी, अपनी प्रैक्टिस का लेवल वो बनाना है कि आप इनमें से कौन सा लॉजिक है वो तुरंत पकड़ सको। उससे पहले ये क्लियर हो कि लॉजिक कितने प्रकार का हो सकता है आपके पास में। ठीक है, तो ये हमने देखा, आगे चले। ओपोसाइट, ओपोजिट, ओपोजिट विपरीत के रिलेशन के ऊपर आपके पास लॉजिक हो। जैसे यहां हमारे पास में कुछ अक्षर हैं और इनमें अगर देखा जाए विपरीत अक्षर से संबंध दे रखा है। क्या दे रखा है, विपरीत अक्षर आपके पास में यहाँ पर रिलेट करते हुए दिया हुआ है। जैसे विपरीत आप जानते हो, ए का विपरीत जेड होता है, सी का विपरीत एक्स है, पी का विपरीत के है, एम का विपरीत एन है,
ये उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो कि यहाँ आपके पास में क्या हुआ है, विपरीत के साथ रिलेशन दे दिया, सीधा सीधा प्रत्येक अक्षर का क्या लिख दिया गया वहां पे, अपोजिट लिख दिया गया है। तो ऐसा लॉजिक हमारे पास में क्या हो जाता है, अपोजिट के साथ रिलेशन हो जाता है। ठीक है, अगला बहुत कॉमन टाइप है ये, विपरीत के ऊपर संबंध मिलना, आपको ये याद करने। आज बॉय क्रैक्स, दूध वाला या ड्यू से आप याद करते हो, EVLOVE, दो युग्म है हमारे पास विपरीत के यहाँ पर, फ्यू, ठीक है, या HS आपने याद किया था, हरभजन सिंह, हार्डी संधू, किसी से भी आप याद कर सकते हो, IR इंडियन रेलवे। तो ये जो आपको ऑर्डर में बता रहा हूं, MN हो गया आपके पास में, ठीक है, या KP हो गया आपके पास में, ये ऊपर दिखता नहीं है, थोड़ा सा कट रहा है ऐसा, ठीक है, मैं इसको अभी सेट करवाता हूँ। इसकी थोड़ी सी स्क्रीन कट रही है, एक बार देखो, देखो ये कट रहा है इस पे, ठीक है, हाई स्कूल से भी याद कर लेते हो, तो याद होने चाहिए अपोजिट्स के पेयर आपके पास, सीधा सीधा अपोजिट के ऊपर रिलेशन। अच्छा, अपोजिट के बाद में हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, अल्टरनेट आ रहा हो मान लो, जैसे अपोजिट के साथ में मिक्स कोई दूसरा तर्क आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में यहां है, यहां अपोजिट का लॉजिक लग रहा है, यहां अपोजिट का लॉजिक लग रहा है, यहां अपोजिट का लॉजिक लग रहा है, और यहां कुछ और हो रहा है, यहां मान लो कुछ भी और हो रहा है आपके पास, -5 हो रहा है, तो एकांतर तर्क आपके पास में हो गया, कोई भी दूसरा तर्क चल रहा है एकांतर में, ठीक है, यानी कि अपोजिट आपके पास एकांतर में लग रहा है, प्रत्येक अक्षर के अंदर नहीं, ठीक है, क्या घट रहा है पूरा, शशि कुमार, अब तो साफ दिख रहा है पूरा ये, ठीक है, पूरा क्लियर दिख रहा है, अब इसको अरेंज करवा दिया है कैमरा को, देखिए ये हमारे पास एकांतर तर्क यहां पर हो जाते हैं, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, यहां -5, यहां -5, ठीक है, तो यहां हमारे पास में अपोजिट जो है एकांतर में, -5 की जगह कोई भी तर्क हो सकता है, तो आपको ये समझना है एकांतर तर्क आपके पास विपरीत के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चले, एकांतर आपके पास में ये हो गया अपोजिट के साथ में, ठीक है, अपोजिट भी एक ऐसा तर्क है जिसके ऊपर आपके पास में सैकड़ों क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक एग्जाम के अंदर, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इसके सवाल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, अब तक देखे गए सारे पैटर्न बार बार पूछे जाते हैं, इस प्रकार के पैटर्न आपके पास में हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो अगेन इंपॉर्टेंट है वो है वोवल कॉन्सोनेंट का तर्क, जिसके ऊपर प्रीवियस 2022 और 23 के अंदर प्रीवियस 2022 और 23 के अंदर आपके पास में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2022 और 23 के अंदर सबसे ज्यादा जो सवाल देखने को मिले, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड वोवल और कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन के ऊपर पूछे जाने वाले सवालों के ऊपर बढ़ा है, ठीक है, तो स्वर और व्यंजन में स्वर काउंटिंग जो हमारे पास में है, वोवल काउंटिंग जो हमारे पास में है, उसका प्रयोग होता है, ठीक है, और वोवल और कॉन्सोनेंट में आपके पास में अलग अलग तर्क यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि कोई भी अक्षर हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, यहां हमारे पास में लेट्स से ये वोवल है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ वोवल है, इधर कॉन्सोनेंट है, तो वोवल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग तर्क आपके पास में लग रहा है, क्या लग रहा है, अलग अलग तर्क आपके पास में लगेगा, वोवल में अलग लगेगा और कॉन्सोनेंट में आपके पास में अलग तर्क यहाँ पर लगेगा, ठीक है, मान लो यहाँ कुछ बी का एडिशन हो रहा है फिक्स, यहाँ कोई संख्या ए ऐड हो रही है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जैसे ही ऐसा दिखाई दिया आपने आपको क्या देखना है कि यार 3 जगह सेम लॉजिक था,
तो तीनों जगह वोवल है तो वोवल का तर्क आपके पास में अलग है, तीनों जगह कॉन्सोनेंट है तो दोनों जगह कॉन्सोनेंट का तर्क आपके पास में अलग है। बिल्कुल यशपाल, एकदम करेक्ट। ठीक है, तो ये देखो वोवल और कॉन्सोनेंट की अगर बात करें हम लोग तो वोवल और कॉन्सोनेंट के अंदर आपके पास में अलग अलग तर्क जो है वो आपके पास में यहां पर फॉलो होता है। आगे देखो, वोवल और कॉन्सोनेंट का हमने देख लिया, वोवल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग तर्क कैसा भी हो सकता है। फिक्स संख्या का जुड़ रही है वोवल के अंदर, मान लो कोई प्लस का 10 हो रहा है वोवल में, कॉन्सोनेंट में माइनस का 5 हो रहा है, या वोवल में विपरीत ले लिया और कॉन्सोनेंट के अंदर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, वोवल में कोई अलग सीरीज चल रही है, कॉन्सोनेंट में कोई अलग सीरीज चल रही है, तो अलग अलग लॉजिक होंगे और वो लॉजिक का आधार होगा वोवल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन के आधार पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ठीक है, अगला हमारे पास में देखो, यहां हमारे पास में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है उसके साथ में रिलेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लॉजिक आपके पास में है। ठीक है, और किस तरीके से सवाल इसके अंदर पूछा जाएगा, जैसे कोई भी शब्द है उसके अलग अलग अक्षर आपके पास में यहां पर है। ठीक है, कैसा भी शब्द क्यों ना हो आपके पास में, जब आप इसमें पहले से पहले में लॉजिक देखोगे, ठीक है, तो आपको यहां जो लॉजिक मिलेगा वो लॉजिक कुछ इस आधार पे मिलेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक शब्द ले ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये एक शब्द है हमारे पास में, इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये अक्षर हमारे पास में बढ़ते हुए क्रम में कैसे आ जाएंगे, कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा सर तो ए सबसे छोटा है हमारे पास में। ठीक है, ई इसके बाद में अगला हो जाएगा, ओ हमारे पास यहां पर है, आर हमारे पास यहां पर है, वी हमारे पास में यहां पर है। तो ये हमारे पास 5 अक्षर हैं। क्या है? 5 अक्षर हैं। ठीक है, तो 5 अक्षर हमारे पास में यहां पर ये दिखे। अब इनके अंदर हम लोग देखें, ठीक है, 5 अक्षर हमारे पास में है। अब आप देखो, इनको हमने क्या कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। यहां पर कैसे रख दिया? बढ़ते हुए क्रम के अंदर हमने इसको रखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास में हो गया, बढ़ता हुआ क्रम आपके पास में हो गया। अब इसके ऊपर लॉजिक लगाया जाए, और अब जो इसके ऊपर लॉजिक लगेगा वो पहले से पहले अक्षर के रूप में लॉजिक आपके पास में यहां पर लगेगा। ठीक है, ये लॉजिक कौन सा होगा सर? अब से पहले जो 9 तरह के लॉजिक देखे हैं उनमें से कोई सा भी लॉजिक यहां पे आपके पास में हो जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर हुई, वो एक्स्ट्रा क्या थी, कि पहले अक्षरों को हमें लिखना पड़ा किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में रखने के बाद आपके पास में लॉजिक यहां पर मिला है। ठीक है, इसी प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में रखने के बाद में भी कई बार आपको लॉजिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, कम बार पूछे गए पैटर्न है, पर ये पैटर्न जब भी पूछे गए सबसे कम अटेम्प्ट रहते हैं विद्यार्थियों के इन पैटर्न्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक टेंडेंसी नहीं होती इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करने में। आपको हर एक तर्क जो है वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए। जब तक आंसर नहीं आ रहा तब तक आपको हर पैटर्न के बारे में देखना। ठीक है, आपने लेटर्स के बीच में रिलेशन लिख लिया, क्या दे रखा है वो तो सवाल के अंदर होगा। फिर उस लॉजिक को आप रिलेट करोगे, इनमें से कौन सा वो स्टैंडर्ड तर्क आपके पास में है। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक कौन सा उसके अंदर अप्लाई हुआ है। ठीक, ये हमारे पास एक टाइप हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। इसी से मिलता जुलता एक टाइप हमारे पास में है अपोजिट, यानी कि
विपरीत के साथ संबंध आपको यहां पर, ये विपरीत अलग है, देखो यहां पे विपरीत, जैसे कोई भी अक्षर हमारे पास में है, ठीक है, गणेश शब्द हमारे पास में है, तो यहां लॉजिक किस प्रकार से लगेगा? लॉजिक गणेश के ऊपर लगेगा ही नहीं, लॉजिक लगेगा गणेश के विपरीत अक्षरों पर। जैसे यहां सबसे पहले आप अपोजिट ले लोगे प्रत्येक अक्षर का, ठीक है, तो आपने देखा सर जी का अपोजिट तो हमारे पास में क्या हो गया? टी हो गया, ए का अपोजिट जेड हो गया, एन का अपोजिट एम हो गया, ई का अपोजिट वी हो गया, एस का अपोजिट एच हो गया, एच का अपोजिट एस आपके पास में हो गया। ये तर्क आपके पास में हुए, ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया यहां पे? विपरीत अक्षर लिख दिए। क्या लिख दिए? विपरीत अक्षर यहां पर लिख दिए। विपरीत अक्षर ये हमारे पास में आ गए। अब विपरीत अक्षर जो हैं इनके ऊपर आपको लॉजिक देखना है। यहां आपको क्या चेक करना पड़ रहा है? यहां लॉजिक आपको देखना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये तो शब्द बदलता रहेगा हमेशा, तो ये भी एक हमारे पास में लॉजिक का पैटर्न है जो सवालों के अंदर आपको देखना होता है कि जब आपको इसके अक्षरों पे रिलेशन नहीं दिखा, कोई सीरीज नहीं दिखी, कोई वोवल कॉन्सोनेंट नहीं दिखा, कोई फिक्स संख्या जुड़ती हुई नहीं दिखी, फिक्स संख्या घटती हुई नहीं दिखाई दी आप लोगों को, ठीक है, और कोई एकांतर आपको नहीं दिखा, एकांतर सीरीज नहीं दिखी, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर मिक्स सीरीज आपको नहीं दिखाई दी, तब आपने इसका विपरीत निकाला और विपरीत अक्षरों के ऊपर यही लॉजिक आपने ट्राई किए, तो आपको यहां कोई ना कोई तर्क जो है मिल जाएगा। अच्छा, तर्क कौन से होंगे? जो अब तक पढ़े हैं वही सारे होंगे, ठीक है, भले वो वोवल कॉन्सोनेंट का हो, सीरीज के लॉजिक हो, फिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन एकांतर के तर्क हो, उन्हीं में से कोई एक लॉजिक लगेगा। लेकिन लगा किन अक्षरों पे? लगा है इसका विपरीत लेने के बाद जो अक्षर आए हैं उन अक्षरों के ऊपर लगा है, सीधा सीधा गणेश के ऊपर नहीं लगा, ठीक है। अगेन ये भी पिछले से कि भाई पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया फिर ऑपरेशन लगा, या पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया फिर ऑपरेशन लगा, या पहले हमने विपरीत लिया फिर ऑपरेशन लगा, तो यहाँ दो चीजें होती। और ये क्वेश्चंस आपके हर साल पूछे गए, मतलब ये सवाल ऐसा नहीं है अभी पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे जाते रहे, लेकिन हमेशा बहुत कम पूछे जाते हैं। सबसे कम पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। किसी न किसी एक की लकी शिफ्ट के अंदर ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हो सकता है वो शिफ्ट आपकी हो, तो आपको तो प्रत्येक लॉजिक बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है, सवालों को सॉल्व करते टाइम ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। अगले तर्क पे चले, यही लिख लेते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास में है यहां पे सिंगल डबल डिजिट बेस्ड, ठीक है। यहां जो लॉजिक देख रहे हैं ना अपन, ये अब कोडिंग रिकॉर्डिंग में जितने भी कोडिंग वाले सवाल आएंगे उन सबका तोड़ है एक साथ। पैटर्न बदलेगा, इसके बाद में लॉजिक यही रहेंगे, ठीक है। लॉजिक्स को ध्यान से समझते हुए चलो, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। सिंगल और डबल डिजिट बेस्ड, यानी कि एक या दो अंक बेस्ड ऑन लॉजिक लग रहा है। सिंगल आपको पता है कि सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास में एक से लेकर के और 9 तक के अक्षर हैं। इनका क्रम जो है फॉरवर्ड ऑर्डर में एक अंक में आता है। इनके ऊपर कोई अलग तर्क लगे और डबल के ऊपर आपके पास में अलग तर्क लगे, ठीक है। डबल जे से शुरू होगा 10 से, जाएगा कहां तक? जेड 26 तक। इनके ऊपर अलग तर्क लग रहा है, तो आपके पास सिंगल और डबल डिजिट के ऊपर अलग अलग तर्क लगा है। ये भी एक वैलिड तर्क आपके पास में होता है सिंगल और डबल डिजिट के ऊपर बेस्ड ऑन, ठीक है। ठीक है, और देखो फिक्स कोडिंग या फिक्स मैचिंग, इसको कई बार बोल दिया जाता है। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है
कि लॉजिक रहित सवाल है, इसमें कोई तर्क नहीं होगा, लेकिन मैचिंग पहले से पहले की होगी। ठीक है, इन सवालों की 2-3 हिंट होती है। एक तो इसमें 2 से 3 कोड आपको दिए जाते हैं और एक आप लोगों से पूछा जाता है। एक हिंट तो ये होती है इन सवालों की। दूसरा, एकदम तर्क रहित होगा। अब तक आपने जितने तर्क देखे हैं इनमें से कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तब हम बोलेंगे इस तरह का सवाल आपका होता है फिक्स कोडिंग का। ठीक है, जैसे आप यहां देखो, ये आपके पास में है और एक कोड ये दे दिया, अगला आपको दे दिया। ठीक है, ये हमको दे दिया, ये एरो लगा के दे जरूरी नहीं, बस कोड आपको दे रखा है। फिर आप लोगों से पूछ लिया मार्क का कोड क्या होगा। अब यहां इन सवालों में अगर आप देखोगे, जैसे इधर देखें 1, 13, 5, 18, यहां आ रहा है 14, 2, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, देखिए यहां हमने दोनों तर्क देखे, ये रिलेशन दे रखा है। अच्छा, इसमें लाइन चेक करोगे, आपके पास सवाल आएगा, आपको तो नहीं पता कौन सा लॉजिक है। आपने देखा यहाँ फिक्स लॉजिक नहीं है, यहाँ फिक्स एडिशन नहीं है, फिक्स सब्ट्रैक्शन नहीं है, एकांतर लॉजिक आपके पास में नहीं है। ठीक है, यहां आपके पास में वोवल कॉन्सोनेंट के आधार पे तर्क नहीं है, यहाँ कोई सीरीज नहीं है यहाँ कोई एकांतर सीरीज नहीं है, यहाँ कोई प्लस माइनस की सीरीज नहीं है, यहाँ आपके पास में सिंगल डिजिट डबल डिजिट का तर्क नहीं है, यहाँ अपोजिट लेने के बाद तर्क नहीं लग रहा, यहाँ इंक्रीजिंग लेने के बाद तर्क नहीं लग रहा।
तब आप बोलोगे कि नहीं पता भैया, कोई सा तर्क लग रहा है इसके अंदर, सारे ट्राई कर लिए। अब ऐसे सवालों की एक हिंट होती है आपके पास में कि सर सब ट्राई करके हटे, हार माने, वो वाली सिचुएशन आएगी, या फिर हमें ऐसे सवालों को पकड़ सकते हैं। तो आप इनको डेफिनेटली पकड़ सकते हो। कैसे, वो चीज समझो। जब भी इस प्रकार का सवाल आपके पास में आएगा, तो यहां हमारे पास में ई की बात करें, ई इन दोनों के अंदर समान था, ई के अलावा और कुछ इसके अंदर कॉमन नहीं है। तो ई हमारे पास दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर आपने देखा ई की मैचिंग दे रखी है बी से, ई की मैचिंग यहां भी दे दी बी से, ऐसा मैचिंग आपको मिलेगा। तो ये आपके पास में पहला हिंट है ये समझने का कि इसके अंदर फिक्स कोडिंग है। दूसरा हिंट क्या है, जो आप लोगों से पूछा जाएगा, जो आप लोगों से पूछा जाएगा यहां पे, उसके अंदर वही सारे अक्षर होंगे जो इसके अंदर है। जैसे एम एम है, आई आई है, आर आर है, के भी है, सारे अक्षर वही है। ये दोनों हिंट मिल गई आपको, तो आप समझ जाओ इसमें फिक्स कोडिंग है। और फिक्स कोडिंग में आपको दिमाग लगाना ही नहीं। एम की मैचिंग क्यू से है तो ये एम के लिए आ गया क्यू, आई की मैचिंग जेड से है, आई के लिए आ गया जेड, आर की मैचिंग एन से है, आर के लिए आ गया एन, के की मैचिंग यू से है, के लिए आ गया यू। ये उत्तर आपके पास में होगा। इसे हम कहते हैं फिक्स कोडिंग का टाइप, जब आपके पास में किसी भी प्रकार का तर्क जो है वो नहीं लग रहा हो, कैसा भी तर्क आपके पास में वहां पर फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग इसके बाद, ये फिक्स कोडिंग भी हमने यहां पर देख लिया, ठीक है। सिंगल डिजिट डबल डिजिट हमने यहां पर देख लिया, ठीक है। ये हमारे पास में सारे के सारे स्टैंडर्ड पैटर्न हो जाते हैं जिनके ऊपर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर। ये सारे आपको ट्राई करने होते हैं सवालों, ठीक है, खुद से आपको देखना पड़ेगा। इनमें से कोई एक तर्क तो आपके पास में नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स पे हम लोग आ जाते हैं। जैसे ये देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके पास में, रिटेल को लिखा गया है FNQWJY। तो प्रश्न आते ही सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि सर प्रश्न आते ही क्या करना है हमको, प्रश्न आपके पास में आ गया और प्रश्न की मैचिंग यहां पे आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका क्रम लिखो। ये क्रम आपको शुरुआत में लिखना ही लिखना है। एक स्टेज ऐसी भी आएगी बिना इस क्रम को लिखे आप देख पाओगे, और मैं चाहता हूं वो जल्दी आएगी प्रैक्टिस से ही। तो ये आपको लिखना है, उसके बाद में आप इनको मैच करो, ठीक है। लॉजिक हमने देखे, पैटर्न की हमने बात करी, पहला से पहला, पहले से आखिरी, क्रॉस, किसी भी एक तरह का पैटर्न हो सकता है। अच्छा, पहले से पहले में अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, 18 से 6, यानी कि सर यहां हमने देखा तो ये कितना आया, -12, ठीक है। 5 से 14 हमारे पास में आ रहा है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, +9। 20 से 17 आ रहा है, -3 है, ए से डब्ल्यू आ रहा है, -4 है, 9 से 10 आ रहा है, +1 है, और 12 से 25 आ रहा है, प्लस का हमारे पास में क्या है, 13। यहां हमने देखा सर ना तो सीरीज है, ना फिक्स संख्या हमारे पास में जुड़ रही है, ना फिक्स संख्या यहां पर घट रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसके अंदर नहीं, फिक्स संख्या का जुड़ना, फिक्स संख्या का घटना, ये हमारे पास में नहीं है। ना वोवल कॉन्सोनेंट के आधार पे तर्क है, कोई सा भी तर्क हमको यहाँ पे पहले से पहले में लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब हमारे पास और भी पैटर्न है जिनकी हमने बात करी कि भैया लॉजिक यही रहेंगे, पैटर्न हमारे पास में पहले से पहला, पहले से आखिरी, क्रॉस किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा ठीक है, देखो यहां हमारे पास में आप देखो 18 से 23 +5, 5 से 10 +5, 20 से 25 +5, सब में +5 है।
ए से एफ प्लस का 5, आई से एन प्लस का 5, 12 से 17 प्लस का 5। रिसेंट ट्रेंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिले हैं। तो यहां फिक्स एडिशन एक लॉजिक था। अब लगा तो क्या इसमें फिक्स एडिशन ही है, लेकिन आपको खुद से पजल करना पड़ा दिमाग में कि ये फिक्स एडिशन पहले से पहले अक्षर में है क्या, पहले से आखिरी के रूप में है क्या, या क्रॉस रूप में है हमारे पास में, या ये सेक्शन वाइज। इसे हम कहते हैं सेक्शन वाइज। शुरू के 3 लेटरों का संबंध दे रखा है बाद वाले 3 से, और बाद वाले 3 अक्षरों का संबंध दे रखा है शुरू वाले 3 से, यानी कि 2 सेक्शन बनाकर उनके ऊपर तर्क लगा रखा है। तर्क हमारा वही है, कौन सा तर्क है, फिक्स संख्या का जुड़ना। ठीक है, तर्क कौन सा है, फिक्स संख्या का जुड़ना। तो हमारे पास पैटर्न की अगर बात करें तो पैटर्न कौन सा है, सेक्शन वाइज हमें देखना पड़ा, अलग अलग ग्रुप बना के उनमें अलग अलग लग रहा है, पहले आधे सेक्शन दूसरा आधा सेक्शन। और लॉजिक की बात करें तो लॉजिक सबसे कॉमन हमारे पास में कौन सा, फिक्स एडिशन का लॉजिक यहां पे लगा है। क्या लगा है, फिक्स एडिशन हमारे पास में यहां पर लगा है। अब अगर हमें हार्बर का कोड निकालना है तो आप देखो, ये हमारे पास में 8 1 18 2 15 18 यहां पर है। तो आपने देखा कि सर यहां से मैचिंग आएगी, इन तीनों की मैचिंग इस प्रकार से आपके पास में आनी चाहिए। तो H जो है 5 जोड़ोगे तो 8 5 13 यानी कि M, 1 और 5 6 यानी कि F, 18 और 5 हमारे पास में 23 यानी कि W। इधर देखो, ये R आएगा यहां, ये O आएगा यहां, और ये B जाएगा यहां। तो इसमें +5 जोड़ोगे तो 7 यानी कि G, O में +5 जोड़ोगे तो ये हमारे पास में T यानी कि 20, 18 में +5 जोड़ोगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा, 23 यानी कि W। GTWMFW हमारे पास में यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहां आप देखो कि लॉजिक जो है ये सेक्शन वाइज लगा। लॉजिक तो बड़ा कॉमन सा था, कौन सा था, सेक्शन वाइज तर्क। यानी कि आपको क्या पजल अप कर रहा है, जितने तर्क आपने देखे और तर्क कितने प्रकार से सवाल में अप्लाई हो सकता है, 4 टाइप, पहले से पहला, पहले से आखिरी, क्रॉस और सेक्शन वाइज। इन चारों में से एक टाइप होगा। ये जो हमने देखा सेक्शन वाइज का एक उदाहरण था आपके पास में। कुछ उदाहरण और देखेंगे। देखिए, गेट हमारे पास में, इसको लिखा गया JOFB, आइडल को लिखा गया है JGID आपके पास में। ठीक है, देखिए गेट को लिख दिया JOFB, 7 1 20 5। इधर देखा 10 15 6 2 हमारे पास में। तो यहां 7 से 10 आ रहा है, कितना हो रहा है, +3, 1 से 15 आ रहा है +14, 20 से 6 आ रहा है -14, 5 से 2 आ रहा है -3। ये हमारे पास में यहां पर तर्क। इसमें हमने देखा तो सर यहां तो हमारे पास में कोई भी सॉलिड, ना तो फिक्स का एडिशन ना फिक्स का सब्ट्रैक्शन, 3 14 14 3, इधर दोनों प्लस उधर दोनों माइनस। ठीक है, तो इस तरह का तर्क हमारे पास में यहां पर है। एक और इसने दे दिया आइडल का कोड जो है IDLE जो है, इसका कोड आपको दे रखा है JGID से। तो यहां आप देखो 9 4 12 5, और ये हमारे पास में 10 7 9 4 आपके पास में। तो ये आपने जब यहाँ पे तर्क देखा तो प्लस के 3 का लॉजिक यहां तो नहीं लगा, यहाँ +3 देख रहे हो, इधर नहीं लग रहा है। मतलब अब क्लियर हो गया कि पहले से पहले का तर्क आपके पास में नहीं है। पहले से पहले का नहीं। फिर हमने देखा पहले से आखिरी का चेक करो। तो पहले से आखिरी का चेक करते हैं तो 9 से 4 -5 है, इधर देखा तो +5 है, इधर देखा तो -5 है, और 5 से 10 +5 है। यानी कि पहले से आखिरी में आपने लॉजिक देखा
तो आपको एकांतर तर्क मिला +5 -5 +5 -5। ये एकांतर तर्क कब मिला? जब हमने पहले से आखिरी में देखा। यहां देखो 5 से 10 आ रहा है, प्लस का 5 है। 20 से 15 आ रहा है, माइनस का 5 है। 1 से 6 आ रहा है, प्लस का 5 है। 7 से 2 आ रहा है, माइनस का 5 आपके पास में। अब आप देखो +5 -5 +5 -5 आपके पास में यहां पर चल रहा है। दोनों में एकांतर तर्क आपके पास में कैसा तर्क है? एकांतर तर्क आपके पास में है। और पैटर्न कौन सा लगा है इनमें? कि सर पैटर्न लगा है हमारे पास में, पैटर्न यहां पे लगा है कौन सा? पहले से आखिरी का, फर्स्ट से लास्ट का। लॉजिक कौन सा है? लॉजिक है एकांतर। कैसा लॉजिक है? एकांतर लॉजिक है। एक बार 5 जुड़ रहा है, एक बार 5 घट रहा है, एक बार 5 जुड़ रहा है, एक बार 5 घट रहा है हमारे पास में। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में प्लमेज को लिखा गया यहां पे। सर होमवर्क देना प्रैक्टिस के लिए। देखो होमवर्क तो मेरे पास में रेडी है और मुझे अपलोड करने में भी कुछ 1 सेकंड का समय लगता है, उससे ज्यादा नहीं। बट द थिंग इज, मैं चाह रहा हूं कि आप पहले थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जितना मैं आपको बताना चाह रहा हूं उतना देख ले। ठीक है, क्या सही रहेगा आपके लिए? होमवर्क आज ही अपलोड कर दूं वो सही रहेगा, या कुछ क्लास आपकी हो जाए, आप उतना पढ़ लो जिसके बाद में आप होमवर्क के लायक हो जाओ, वो करें। अभी दे दूंगा तो ये रहेगा, कुछ कुछ आपको देखने पड़ेंगे, कुछ नहीं होंगे। जो चीज आप कल पढ़ने वाले वो चीज आज सवाल के रूप में नहीं होगी। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। मैं आज अपलोड कर दूंगा आप लोगों की प्रैक्टिस सीट। बताइए सभी लोग, बताओ प्रैक्टिस सीट आज अपलोड करी जाए या बाद में? मैं तो आज कर दूंगा। ठीक है, आज अवेलेबल हो जाएगी। चलो ऐसा कर देता हूं, आज मैं अपलोड कर देता हूं। आप कल परसों जब इसका बेसिक हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो परसों क्वेश्चंस निकाल सकते हो संडे को। और जिसको आज ही करने हैं वो आज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आज करने हैं वो आज कर लेना, ठीक है। और जो आज नहीं करना चाहता वो संडे को कर लेना, ठीक है। बाकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ट्रेंड, देखो तरीका तो एक्चुअल वही रहता है। आप पहले कॉन्सेप्ट सीखो, टाइप्स को देखो, समस्या को जानो, ठीक है। जैसे युद्ध के मैदान में जाने से पहले युद्ध की परिस्थिति जानना जरूरी होता है, ठीक है। युद्ध के मैदान में जाने से पहले युद्ध की परिस्थिति जानना जरूरी है। कहां हो रहा है? पहाड़ पे हो रहा है क्या? दुश्मन एडवांटेज में, हम एडवांटेज में, हमें कवर में छुप छुप के वार करना पड़ेगा या फिर हमको खुलेआम सरेआम जाके लड़ना पड़ेगा? बंदूकों से होगा कि लड़ाई लड़ चलेंगे या मुक्के घुसे मारने पड़ेंगे? तो युद्ध की परिस्थितियों को जानने के बाद में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो वही चीज है, यहाँ भी आप पूरा एकदम आपको आइडिया हो जाए कि पैटर्न है, हाँ भाई सर ने बता दिए 4 पैटर्न होंगे। लॉजिक, हाँ सर ने लिखवा दिए लॉजिक होंगे। और उदाहरण, ये सर ने उदाहरण करवा रखे, इनको दोबारा किया तो उदाहरण से क्लियर हो गया दिमाग में क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना। फिर सवाल निकालने की बारी। क्वेश्चन आप लोग ये मान लो कि मेरे से ज्यादा क्वेश्चन किसी के पास नहीं होंगे, मैंने करवा रखे हैं, वो भी सबसे ज्यादा ही सवाल है। तो सवाल बहुत है मेरे पास में। आप बोलोगे कि सर एक टॉपिक के 1000 क्वेश्चन दो, तो वो भी मेरे लिए ज्यादा नहीं है। आप कहोगे कि सर नहीं 100 क्वेश्चन फिक्स कर लो, 50 क्वेश्चन ही दे दो हमको, तो जो सिलेक्टेड है तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। यहां देखिए PLUMAGE GICOWNR, यहां देखिए ये क्रम है। सबसे पहले क्या किया, ये लिख दिया अप डाउन फॉर्मेट में, फिर इनका क्रम लिखो 16 12 21 13 1 7 5 आपके पास में। यहां 18 14 23 15 3 9 7 आपके पास में है, ठीक है। यहां आपने देखा पहले से पहले में रिलेशन देखोगे नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले से आखिरी में तुरंत दिखेगा। 5 से 7 प्लस का 2, 7 से 9 प्लस का 2, 1 से 3 है, 13 से 15 है, U से W है, L से N है, P से R है, प्लस का 2 प्रत्येक में लगा है। क्या लग रहा है? प्लस का 2। प्लस का 2 होना तो फिक्स एडिशन, फिक्स एडिशन है। तो पैटर्न कौन सा? कि सर फर्स्ट से लास्ट का। लॉजिक कौन सा है? कि सर लॉजिक बड़ा बेसिक सा है, 2 का जोड़ना फिक्स एडिशन है। सबसे बेसिक लॉजिक जो कि बार बार एग्जाम में आता है, वो लॉजिक आपके पास में है। अब आपके पास ट्राइबल का कोड क्या हो जाएगा?
ट्राइबल की बात की जाए प्लस का 2, 20, 18, 9, 2, 1, 12 हमारे पास में है। प्लस का 2 करेंगे या आएगा 14 यानी कि एन, यहां प्लस का 2 करेंगे तो आएगा 3 यानी कि सी, प्लस का 2 करोगे डी आएगा, प्लस का 2 करोगे तो के यानी कि 11, प्लस का 2 करेंगे 20 यानी कि टी, और इधर प्लस का 2 22 यानी कि वी। तो ये आंसर आ जाएगा एनसीडी केटीवी। ठीक है, डी करेक्ट होगा। लॉजिक फर्स्ट से लास्ट का फिक्स एडिशन लगा। अगला देखो, तान्या को लिख दिया बब्जो। ठीक है, देखो तो तान्या हमारे पास में है, अप डाउन फॉर्मेट में लिखो, BUB ZO, 20, 1, 14, 25, 1 आपके पास में है, 2, 21, 2, 26, 15 हमारे पास में है। पहले से पहले में रिलेशन आपके पास में देखो 20 से 2 आ रहा है, प्लस का 8 है, 1 से 21 आ रहा है हमारे पास में यहां पर। ठीक है, 14 से 2 आ रहा है हमारे पास में। तो ये पहले से पहले में एक प्रॉपर लॉजिक नहीं है। लेकिन आप देखो 20 से 21 का आना, ये हमारे पास में क्या हो रहा है, 1 का जुड़ रहा है। 1 से 2 का आना, 1 जुड़ा है। 14 से 15 आना, ये 1 का जुड़ना है। 25 से आपके पास में 26 आना, 1 का जुड़ना है। 1 से 2 आना, प्लस का 1 होना है। तो यहां आपने देखा कि लॉजिक हमारे पास में कौन सा है, कि सर लॉजिक तो वही है, बेसिक सा लॉजिक है +1, लेकिन ये फिक्स एडिशन जो कि सबसे आसान तर्क है, ये आपके पास में पहले से पहले के रूप में हो सकता है, पहले से आखिरी के रूप में हो सकता है, क्रॉस के रूप में हो सकता है, सेक्शन वाइज आपके पास में हो सकता है। 4 उदाहरणों में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि जो हमने लॉजिक यहां पर देखे थे वो सारे के सारे लॉजिक्स आपके पास में कितने प्रकार से जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो +1 +1 +1 +1 +1, ये हमारे पास में सेक्शन वाइज है। इन 2 अक्षरों में अलग तर्क है और आगे वाले 2 अक्षरों के अंदर अलग तर्क आपके पास में हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहां पर राहुल को ये किया जाता है तो आपको मोहित का कोड निकालना है। मोहित में यही तर्क लगेगा इस प्रकार से, तो प्लस का 1 ही तो करना है। O में +1 करेंगे तो P, M में +1 करेंगे तो N, T में +1 करेंगे तो U, I में +1 करेंगे J, H में +1 करेंगे तो I हमारे पास में हो जाएगा। प्लस का 1 करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन से विकल्प में है, P, N, U, I, J, I, A के अंदर आपको दे रखा है। नेक्स्ट चले, देखिए ये आखिरी एग्जांपल आज का, फिर हम कल इसके प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे, इसके और पैटर्न्स की बात करेंगे। जो पैटर्न आपको अभी दिखाए ना, उनसे आपको एक हिंट लगेगा कि आप किस तरफ जा रहे हो, किस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए मर्चेंट, ठीक है, इसको लिख दिया NFS CH CPV, 13, 5, 18, 1, 14, 20, 14, 6, 19, 3, 8, 3, 16, 22। इस लेवल पे याद होनी चाहिए कि ये समय आपका ज्यादा नहीं ले। ध्यान से देखो, 13 से 14 आया है प्लस का 1, 5 से 6 आया है प्लस का 1, 18 से 19 आया है प्लस का 1, 3 से 3 ठीक है, 8 से 8 ठीक है, 1 से 3 आ रहा है प्लस का 2, यहां हमारे पास प्लस का 2, यहां हमारे पास प्लस का 2। तो ये कैसा लॉजिक है, ये अगेन सेक्शन वाइज लॉजिक है, पहले से पहले टाइप में, पहले से पहले टाइप में सेक्शन वाइज तर्क है। ठीक है, इन ग्रुप्स के अंदर रिलेशन है, यहां प्लस का 2 है फिक्स, यहां प्लस का 1 है, और इधर +0 आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्लस का 0 आपके पास में हो रहा है। तो जंक्शन जो है इसका कोड क्या हो जाएगा, JUN में प्लस का 1 आपको करना है। ठीक है, तो यहां प्लस का 1 करोगे, J में +1 किया तो K, U में किया तो V, और N में किया तो O। C और T एज इट इज आएगा। यहां प्लस का 2 करना है, I में +2 किया तो K आ जाएगा हमारे पास, O में +2 किया तो Q है, और N में +2 किया तो P है। ये हमारे पास में KVO CT KQP, KVO CT की हमारे पास कौन से विकल्प में है, A विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लॉजिक्स जो आपको सिखाए हैं उनके बारे में सोचना,
इतने प्रकार से दिमाग घुमाना होता है हर सवाल के अंदर। इनके अलावा भी कुछ प्रकार के लॉजिक और है, बट उसके लिए कुछ उदाहरण और कुछ टाइप आपका पहले देखना जरूरी है, उनकी उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास टाइप हैं वो टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। दैट्स इट फॉर इन दिस क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।